असंभव सिर्फ एक शब्द है। हम आपको एक घटना बताते हैं, भारत की एक नाम रोशन करने वाली देवी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जिसके पैर नहीं था, एक पैर नकली। लोग उससे कहा करते थे कि तू चला मत कर, नकली तेरा पैर है, तू गिर जाएगी। और उसकी ठान देखना, उसने ठान लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर जाऊंगी। दो पैर वाला नहीं सोच सकता, जिसके पैर ठीक है उसका कपकपा कांपता है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए, -डिग्री में जाना। और लाखों लोग आज तक गए, उनमें से कई लोगों की लाशें नहीं मिली हैं, मारे गए। और जब उसका संकल्प लोगों ने सुना तो कहा ये पागल हो गई, ये बाबरी हो गई है, एवरेस्ट चढ़ने की ठान नहीं। अरे इसका पैर ठीक नहीं, नकली पैर है, ये माउंट एवरेस्ट जाएगी। गलत। लोगों ने ताने दिए, लोगों ने ट्रेनों से धक्का दिया, लेकिन उसकी चाह थी, उसकी ठान थी कि मैं एक दिन माउंट एवरेस्ट जाऊंगी, मैं उस चोटी पर, उस शिखर पर जाऊंगी। लोगों ने कहा तुम्हारे जैसे लाखों गए, आज तक लौट करके नहीं आए, और उनके शरीर का भी अता पता नहीं चला। जिनकी सांस ठीक थी और ज्यों 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 चढ़ते थे और ज्यों जैसे ही उतरने लगते थे तो लाखों लोगों का शरीर जाम हो गया, जम गया, बर्फ बन गया। तू क्या खाक जाएगी? लेकिन अरुणिमा सिन्हा का संकल्प था, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। और माफ कीजिएगा, दो पैर वाले आज तक जरूर लौट कर नहीं आए हैं, लेकिन ये भारत की वो वीर मां है, बहन है, ये भारत की वो वीरांगना है जिसने इतिहास में नाम लिख दिया। वो नकली पैर से भी वो माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ गई। जिंदगी में तुम अगर कुछ बनना चाहते हो तो ये तो तुम आज से सोचना ही बंद कर दो कि तुम कुछ कर नहीं सकते। चाहे तुम पॉलिटिकल हो, या आप कोई राजनेता हो, या आप कोई बिजनेसमैन हो, या आप कोई विद्यार्थी हो, आप आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाह रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बगल का रोल नंबर वाला कर पाएगा, ये तुम्हारी भूल है। और तुम उससे बेस्ट कर सकते हो। तुम अपने गांव में बेस्ट आ सकते हो, तुम अपने शहर में, तुम अपने स्कूल में, तुम अपने प्रदेश में बेस्ट आ सकते हो। बस करने की चाह होनी चाहिए। हमने किसी संसार के एक अमीर आदमी के बारे में पढ़ा था। उसने कहा था कि अपनी पुस्तक में लिखा था कि मैं 10 साल की प्लानिंग रखता हूं अपनी जिंदगी में। जो भी काम करता हूं तो 10 साल पहले की प्लानिंग में हमेशा एडवांस में रखता हूं कि मुझे 10 साल में कितनी संपत्ति कमानी। उस आदमी को हमने पढ़ा, हमारे दिमाग के तार खुल गए। उनका क्या सोच है इस आदमी की। उस आदमी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैं अमीर बनने के लिए 10 साल की सोच रखता हूं कि मुझे 10 साल में कितनी संपत्ति कमानी है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसने फिर अपनी किताब में लिखा कि मैं केवल 10 साल में आइकॉन बनाता हूं कि मुझे इतनी संपत्ति कमानी। फिर सबसे लास्ट में मैं नियम लेता हूं, संकल्प लेता हूं कि ये संपत्ति अब मुझे 10 साल में नहीं, 1 साल में कमानी है। तो लोगों ने कहा कि बुद्धू हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव है। लेकिन वो व्यक्ति कहता है मुझे पता है असंभव है, लेकिन जो काम मैं 10 साल में करूं वो 10 साल में क्यों 1 साल में करके दिखाऊं। जब ये संकल्प लेकर चलता हूं तो 10 साल का प्रोजेक्ट मेरा 5 साल में क्लियर हो जाता है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। आप लोगों ने रामायण किन किन ने देखी है? रामानंद सागर की। रामानंद सागर की रामायण में एक गायक रविंद्र जैन, किन किन को उनकी आवाज पसंद है? आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। किसी ने सोचा था कि ऐसा आदमी, ऐसा इतिहास लिख जाएगा? आंखों से ना देखने वाले व्यक्ति ने ऐसा इतिहास लिख दिया कि आज रामचरितमानस। एक जमाना था जब रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पर आया करती थी तो ट्रेनें रुक जाया करती थी। ऐसी आवाज बुलंदी थी। उनकी बात तो ठीक है। हमारे पूज्यपाद जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य धर्म चक्रवर्ती पद्मभूषण स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, कभी इनके बारे में पढ़िएगा। नेत्र नहीं है, जन्मांध नेत्र नहीं है, लेकिन क्या आप कभी विचार कर सकते हो कि जिनके नेत्र ना हो, जिनके चक्षु ना हो, वो कुछ बोल सके?
बोलना तो दूर की बात है, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव ने 200 से ज्यादा ग्रंथों की रचना की है। और जो इस दुनिया में कहते हैं कि असंभव है, वो सिर्फ बुद्धू और बुद्धू हैं और कुछ नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। पाने की चाह हो तो चाह पर मजबूती हो। इसलिए मेरे पागलों, राह को मजबूत मत करो, प्रभु को पाने की चाह मजबूत करो। भगवान को मिलना पड़ेगा। और भक्त भाव के जितने भी लोग बैठे हैं, तुम्हें लगता है ईश्वर तुमको मिलेगा नहीं, तुम्हें लगता है गुरु जी तुमको मिलेंगे नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी सठता है। मेरे पागलों, तुम प्रण लेकर के बैठ जाओ कि हमको मिलेंगे, भगवान को मिलना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प होना चाहिए। तो आज की कथा का सूत्र है कि इम्पॉसिबल कुछ भी, असंभव कुछ भी, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन सुख पावत। सब संसार में पदार्थ हैं, पर जो कर्महीन होता है वो नहीं पाता है, लेकिन जो कर्म का तेज होता और प्रभु की कृपा को पा जाता, वो कुछ भी पा जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा में हम तुमको गंभीरता पूर्वक कहेंगे कि परिस्थितियां कुछ भी हो, तुम अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। भगवान से लगन लगाओ, भगवान को एक दिन मिलना पड़ेगा। किसको मिलना पड़ेगा? बोलो ना। अच्छा, कौन कौन राम जी से लगन लगाना चाहता है?